मुझे लगता है कि ऑर्डिनरी लोग चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। ये बात अरबपति एलोन मस्क ने कही। तो ऐसी क्या चीज है जो उनको और बाकी दूसरे बिलियनर, दूसरे अरबपति लोगों को भीड़ से अलग करती है? क्या ये पैसा है या फेम या उनका लक? एलोन मस्क कोई अरबपति पैदा नहीं हुए थे। सेम चीज स्टीव जॉब्स और जॉन डी रॉकफेलर के साथ भी है। एक ऐसा मेथड है, एक कोड जो कोई भी फॉलो कर सकता है और उनकी ही तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। यही बात आप इस ऑडियो बुक समरी से सीखने वाले हैं। हर चीज पहले आपके दिमाग से शुरू होती है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी थिंकिंग, अपनी सोचने का जो तरीका है उसको बदलने की जरूरत है। जैसे वो एप्पल इंक का स्लोगन भी कहता है, थिंक डिफरेंटली। इस ऑडियो बुक में आपको अपने फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करने का तरीका सिखाया जाएगा। अगर आप दूसरे लोगों की ही तरह सोचेंगे और एक्ट करेंगे तो कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि हर तरह के क्रिटिसिज्म को आसानी से फेस कर सकें और अपनी जिंदगी की सच्ची खुशी आपको हासिल हो। ट्रांसेंड द कल्चर एस्केप। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, आपके आसपास की वो हर चीज जिसे आप लाइफ कहते हैं, आप ही के जैसे लोगों ने बनाई है। हम सब की लाइफ रूल्स से चलती है ना? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। आपको स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए, आपको कॉलेज जाना चाहिए, कोई हाई पेइंग जॉब करनी चाहिए, शादी करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। यहाँ तक हमें कैसे दिखना चाहिए, क्या फील करना चाहिए, ये सब भी सोसाइटी के हिसाब से ही तय करना होता है। क्या रीजन है इसके पीछे? ह्यूमैनिटी ने हमारे लिए ये रूल्स बनाए हैं। हम इन रूल्स, आइडियाज, बिलीफ और प्रैक्टिस के समंदर में तैरने वाली फिश की तरह है। सोसाइटी हमेशा यही एक्सपेक्ट करती है कि हम ये रूल्स माने और फॉलो करें, मगर पॉइंट ये है कि अब ये रूल्स बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं, बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं। ये हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हमें पराजित बना रहे हैं और कुछ नहीं, बल्कि हमें पीछे की ओर धकेल रहे हैं। आज की इंटरनेट की दुनिया में पुराने आउटडेटेड सोसाइटी के बिलीव्स और ये रूल्स हमें आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको ये रूल्स ब्रेक करने ही होंगे, ये रूल्स को आपको तोड़ना ही होगा। चलिए इस बुक के लेखक की खुद की स्टोरी पर एक नजर डालते हैं। विशेन लाखियानी माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते थे। वे नए एम्प्लॉइज की वेलकम पार्टी में बिल गेट्स से भी मिल चुके हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए विसेन ने बहुत हार्ड वर्क किया है। उन्होंने मिशिगन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इस सब के बाद विसेन को तो बहुत खुश होना चाहिए था। आखिरकार उनके पास इतनी ग्रेट कंपनी में एक स्टेबल जॉब थी। उन्होंने टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। लोग उन्हें एक सक्सेसफुल इंसान समझते हैं, मगर इस सब के बावजूद विसेन खुश नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। दरअसल विसेन एक फोटोग्राफर या कोई स्टेज एक्टर बनना चाहते थे, मगर ये सोसाइटी ऐसी जॉब को सक्सेसफुल प्रोफेशन के तौर पर नहीं देखती है। लोग अक्सर कहते हैं कि फोटोग्राफी या एक्टिंग में कोई पैसा नहीं है। लोगों को लगता है कि विशेन को भी कोई 9 to 5 जॉब ही करनी चाहिए, और इस तरह विशेन लाखियानी ने भी अपने सपनों को कुर्बान कर दिया। क्या रूल्स सही हैं? क्वेश्चन द रूल्स। आज जो रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं हमसे पहले वाले लोगों ने बनाए। अगर देखा जाए तो ये रूल्स कुछ नहीं है, बस लोगों के ओपिनियंस हैं, और हम सिर्फ इसलिए इन्हें फॉलो करते आ रहे हैं क्योंकि ये हमारे पैदा होने से भी पहले से चले आ रहे हैं। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि हम रैशनल हो रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा फैसला सिर्फ हमारे माइंड से निकला है, मगर हम माने या ना माने हमारी हर सोच हमारे दोस्तों, परिवार और कल्चर से कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस होती रहती है। वैसे अपना ट्रेडिशन फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ही देखिए कि हर दिन दुनिया कितनी तेजी से डेवलप हो रही है, तो जो इसके रूल्स हैं, बिलीव्स हैं, आइडियाज हैं, वे भी तो डेवलप होने चाहिए ना। अगर आप भी उन्हीं चीजों में बिलीव करेंगे जिनमें सब करते हैं तो आप रैशनल नहीं हैं। अगर आप बिना सोचे समझे चीजों को यूं ही एक्सेप्ट करते रहेंगे तो आप कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बन सकते। मेरे दोस्त, इंसान होने की सबसे बड़ी खूबी यही है
कि आप सोच समझकर अपने आप को जो चाहे वो बना सकते। इसलिए रूल्स पर सवाल उठाएं, क्योंकि आपके पास सोचने के लिए एक दिमाग है। रूल्स चाहे राइट हो या रॉन्ग, आप अपने डिसीजन खुद लें। ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो नहीं करना चाहिए। एक बार एक 9 साल का हिंदू लड़का मैकडोनल्ड का बर्गर खाना चाहता था, क्योंकि उसने इसके बहुत से एडवर्टाइजमेंट देखे थे। मैकडोनल्ड की एक ब्रांच उसके घर के पास ही खुल रही थी, मगर उस लड़के को एक प्रॉब्लम थी कि वो बीफ नहीं खा सकता था। अब उस एड की वजह से उस लड़के को लगता था कि ये बर्गर उसकी जिंदगी का सबसे बढ़िया मील होगा। फिर भी ऐसा कुछ था जो उसको रोक रहा था। तो वो लड़का अपनी माँ के पास गया और पूछा, मैं बीफ क्यों नहीं खा सकता? उसकी माँ ने उसे समझाया कि ये उनके रिलीजन और कल्चर का एक पार्ट है। फिर भी लड़का क्यूरियस रहा, बाकी लोग भी तो बीफ खाते हैं, तो हिंदू क्यों नहीं खा सकते? उसने फिर पूछा। तो उसकी माँ ने कहा, तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं पता कर लेते? तो इस 9 साल के लड़के ने एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा, पुराने हिंदू ग्रंथ पढ़े, कुछ और नई नई बुक्स पढ़ी, ताकि वो ये पता लगा सके कि एंशिएंट हिंदू लोग नॉन वेज क्यों नहीं खाते थे। और इस सब को पता लगाने में उसने बहुत कुछ और नया सीख लिया। और इन सब को सीखने के लिए उसके पास क्या था? उसके पास एक क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, एक आस थी कि वो नई चीजों को सीख सकता है और ये पता लगा सकता है कि एंशिएंट हिंदू नॉन वेज क्यों नहीं खाते थे। तो देखा आपने, सिर्फ क्वेश्चन करने से ही आप बहुत कुछ नया सीख जाते हैं और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड सेट को बना लेते हैं।